हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये तुम्हारा प्यारा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग चैनल है। यहाँ पर आप अपनी सारी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो और मैं आपकी सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। तो मैं कैमरा सेट करूँगा पहले। आज हम करेंगे अस्थमा। ये हमारा 4th लेक्चर होगा योगा एंड लाइफस्टाइल का। ये चैप्टर थोड़ा रट्टू चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, फुल में से फुल मार्क्स आ जाते हैं। मेरे तो बढ़िया आए थे इस चैप्टर से, मैं बस प्रैक्टिकल में फेल हुआ था इस चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं आज अस्थमा। बहुत ही ईजी है, सबको पता है ये एक सांस लेने वाली बीमारी है, सांस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज यही करेंगे अस्थमा। इजी पीजी सा टॉपिक है। तो चलिए निपटाते हैं। सबसे पहले अस्थमा में कभी भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको 3 पॉइंट लिखने ही लिखने हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं देखो, दिखाऊं। पहला पॉइंट, अस्थमा इज अ डिसीज ऑफ लंग्स। अस्थमा इज अ डिसीज ऑफ लंग्स। ये लंग्स की डिसीज़ है। सब लोगों को पता है कि अस्थमा लंग्स की डिसीज़ है या रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ है, जिसमें इन विच द एयरवेज बिकम ब्लॉक। इसमें क्या होता है, एयरवेज जो होता है ना, एयर का पासेज होता है जिससे हमारी एयर जाती है, वो ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लॉक, या फिर वो नैरो हो जाएगा, उसमें कुछ पार्टिकल्स आ जाएंगे, वो डस्ट जमा हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा सांस लेने का पाइप है, इससे हम सांस ले रहे होते हैं। क्या बोलते हैं सांस लेने के पाइप को, बायो में पढ़ा होगा, ट्रेकिया। तो ये ट्रेकिया वगैरह है, ट्रेकिया, ब्रोंकोल, ब्रोंकाइल, इसमें ना ऐसे कुछ पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, इससे एयर पास नहीं होगी। एयर पास नहीं होगी, इससे एयर पास नहीं होगी, इस तरीके से इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये अस्थमा कहलाता है। पहला पॉइंट आप ऐसे लिख देना, आप चाहो तो ये भी बनाकर आ सकते हो, एग्जामिनर पे अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा, मैंने तो बनाया था। सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, द कफिंग यूजुअली अकर्स एट, जो आपको क्या बोलते हैं, छींक या खांसी उठेगी, वो आपको या तो अर्ली मॉर्निंग में उठेगी या फिर आपको नाइट में उठेगी। दिन में सही रहेगा मामला, लेकिन दिन में सुबह को और रात को आपको काफ़ी ज़्यादा सांस में प्रॉब्लम होगी, आपको बार बार छींक आएगी या खांसी उठेगी। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो। तो जो पार्टिकल, आप देखते हैं तीसरा पॉइंट, दीज आर सब्सटेंस that cause allergies like irritants including smoke from cigarettes। तो देखो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो आपको सिगरेट के धुएं से हो सकती है, फ्यूम से हो सकती है, परफ्यूम से हो सकती है। इन सब चीज़ों से आपको ये दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना, अस्थमा वाली। तो 3 पॉइंट हमने लिखवा दिए। अब हम देखेंगे हमें कौन कौन से आसन हैं जो कि अस्थमा को कम करने में या ख़त्म करने में हमें हेल्प करेंगे। पहला आसन है सुखासन। पहला आसन है सुखासन। सुखासन होता कैसा है, देखो सुखासन ऐसा लग रहा है, ऐसे करके बैठा है इंसान, सुख की प्राप्ति हो रही है, उसे सुख मिल रहा है। इस तरीके से आप इसकी फिगर याद कर सकते हो एग्जाम में, कि आप भूल जाते हो सुखासन कैसे था, अर्धमत्स्येंद्रासन कैसा था। देखो मैंने आपको सारे आसन रटवा दिए हैं, अगर देखा जाए सारे आसन के ट्रिक बताता हुआ जा रहा हूँ मैं। तो सुखासन में ऐसा लग रहा है आप मोह माया से दूर एक शांत जगह पर बैठे हुए हैं, आपको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, आप सब कुछ आंखें बंद करके बैठे हो, शांति से बैठे हुए हैं। इस तरीके से आप सुखासन को लर्न कर सकते हो। अब हम सबसे पहले देखेंगे सुखासन के प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो चलिए देखते हैं सुखासन। मैंने फिगर दिखा दी है। सिट डाउन विद द लेग्स स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। तो आपको स्ट्रेट बैठना है, लेग्स फ्रंट पे लाने हैं, हाथ को ऐसे रख देना है और शांति में बैठ जाओ। बेंड द राइट लेग एंड प्लेस द फुट अंडर द लेफ्ट थाई। तो आपको जो राइट फुट है, राइट लेग है, उसको लेफ्ट थाई में बंद करना है और लेफ़्ट लेग को राइट थाई में बंद कर देना है, उल्टा कर देना है।
प्लेस द हैंड ऑन द नीज, आपको दोनों हाथों को इस तरीके से अपने घुटनों पे नीज पर रखना होगा। अब इसके बेनिफिट देखते हैं। इट काम्स योर माइंड, आपके माइंड को काम करेगा, शांति देगा। मैंने बताया ना, इसे याद करोगे। आपके इन्हांस योर माइंड, आपके माइंड की पावर बढ़ाएगा, इम्प्रूविंग बॉडी पोस्चर्स को बढ़ाएगा। अब देखते हैं जिनको नीज में और हिप्स में प्रॉब्लम है वो ये वाला आसन मत करना, बिल्कुल मत करना। जिसके नीज में इंजरी है या फिर क्या बोलते हैं हिप्स में इंजरी है तो वो मत करना। अब देखते हैं अस्थमा को कम करने के लिए दूसरा आसन कौन सा है, वो है चक्रासन। क्या है? चक्रासन। एक चक्कर बनाना है आपको, याद रहेगा ना चक्रासन की और सुखासन की तो फिगर। तो चक्रासन देखते हैं हम। तो चलिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अस्थमा, डिफाइन अस्थमा एंड गिव टू आसन ऑफ टू प्रिवेंट अस्थमा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखेंगे चक्रासन होता क्या है। ये रहा चक्रासन। इट इज़ आसन द फिगर ऑफ द बॉडी बिकम लाइक अ चक्र, आपको बॉडी की फिगर चक्र की तरह बनानी है। राइज इट एज हाई एज पॉसिबल, उतना ऊंचा उठ जाओ जितना आपसे पॉसिबल हो, जितना ऊपर आप उठ सकते हो। हाथ और पैर नीचे रखने हैं बस ज़मीन पर। इसके बेनिफिट, इट क्योर्स बैक, आपके बैक पेन में मदद करेगा ठीक करने में। इट क्योर्स यानी किडनी में जो भी पेन हो रहा है उसको ठीक करेगा। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इफ़ यू आर सफ़र फ्रॉम बैक पेन, हेड एक और राइट ब्लड प्रेशर, यू शुड नॉट परफॉर्म दिस। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या आपकी कमर में दर्द है, आप ये आसन मत करना प्लीज़। ठीक है, तीसरा आसन देखेंगे, गौमुख आसन। गौमुख आसन, गौमुख आसन की फिगर देखो गौमुख ऐसा ऐसा लग रहा है ना, जी बना रखा है। देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जी, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, जी बन रहा है। ठीक है ना, जी। तो गौमुख आसन पढ़ेंगे अब हम। सिट डाउन ऑन द ग्राउंड विद लेग स्ट्रेच फॉरवर्ड, आपको ग्राउंड पर बैठना है, लेग जो होंगे वो आपके फॉरवर्ड स्ट्रेच कर दो। फोल्ड द लेफ्ट एंड राइट लेग एट नीज, आपको अपने लेफ्ट और राइट लेग्स को नीज पर फोल्ड कर देना है। नाउ होल्ड योर लेफ्ट आर्म बिहाइंड योर बैक, आपको दोनों आर्म्स को ना ऐसे लिटा देनी है बैक, ऐसे ऐसे, और आपके हिप्स जो है ना वो बीच में रहेंगे इस तरीके से। देखो दिखा सकते हैं फोटो में, हिप्स बीच में है, ज़मीन पर रखे हुए दोनों आर्म्स ऐसे, जैसे बच्चे बैठ जाते हैं। आपने बच्चों को भी नोटिस किया होगा, बच्चे ऐसे ही बैठते हैं जनरली। बैक, आप देखेंगे इसके बेनिफिट्स, इसका प्रोसीजर आपने वर्ड्स में लिख देना। ठीक है ना। इट मेक्स द लेग मसल स्ट्रॉन्ग, ये आपके लेग्स की मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा। इट ऑल्सो रिड्यूस स्ट्रेस एंड एग्जाइटी, ये आपकी एग्जाइटी और स्ट्रेस को दूर करने में हेल्प करेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट आसन, पर्वत आसन। पर्वत आसन है क्या, देखो ऐसा लग रहा है अपने हाथों से आप पर्वत को छू रहे हो। इस तरीके से मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ यार, ये सारी चीज़ें हैं। तो पर्वत आसन में ऐसा लग रहा है आपको याद रहेंगे, एंड मौके पे मेरी वीडियोज़ ही याद आने वाली हैं आपको। पर्वत आसन क्या होता है, सिट इन पद्मासन और लोटस की शेप में, इस तरीके से आपको हाथ ऊपर ले जाने लोटस की शेप में। स्ट्रेच योर आर्म साइड वेज, अपने आर्म को साइड में खींचो। इसके जो बेनिफिट्स हैं, इट एनहांस, आपकी हाइट को बढ़ाएगा। ये आप लग रहा है ना ऐसे आप ऊपर खींच रहे हो तो ये हाइट को बढ़ाएगा। इन पर वो ये ना स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को भी बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसको नहीं करना चाहिए, अगर आपकी हिप्स में इंजरी है, शोल्डर में इंजरी है, तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट आसन देखेंगे हम, भुजंगासन। भुजंगासन को मैं नेक्स्ट पिछले वाली वीडियो में भी करा चुका हूँ, जिसमें आपको बेली को ज़मीन पर टच करके बी बनाना था उल्टा ऐसे। तो ये वही है। इसके बेनिफिट, आपकी ओबेसिटी को कम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना है भुजंगासन। ठीक है ना। अगर पेट ज़मीन पर रखोगे और आप ऐसे उठाओगे तो आपका बच्चा गिरने में के चांसेस हो जाते हैं। पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन दिखा देता हूँ मैं क्या है पश्चिमोत्तान। पश्चिमोत्तान आसन वही है जो आपकी दादी माँ कराती थी, इसे ऐसे याद रखो। पश्चिमो एम से याद रखो, आपकी दादी माँ। ठीक है ना। इसमें आपको अपने पैरों को ऐसे फैलाना है और अपने टॉयज़ के अंगूठे पकड़ने हैं, हाथों के पैरों के अंगूठे चूमने हैं। आपके गैस जितनी भी है, ब्लोटिंग वगैरह, उसको दूर करेगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। अवॉइड दिस आसन केस ऑफ, आपको अगर रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, आपको सांस लेने में दिक्कत है, तो आप ये आसन मत करना। अब लास्ट आसन हमारे अस्थमा का, अस्थमा में बहुत आसन थे। मत्स्यान, क्या है, मत्स्य आसन। तो ये ऐसा है, देखो एम बना लो, इसे ऐसे याद रखो, ऐसा लग रहा है ना एम बन रहा है, ये रहा, ऐसे याद रखो एम बन रहा है, मत्स्य एंड आंध्र, उसके वर्ड्स में ही लिखे हुए हैं सारे आसन। इट इज़ हेल्पफुल इन बैक पेन, सिट इन पद्मासन, लाई डाउन सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन का मतलब होता है अगर आप मुंह ऊपर करके लेटते हैं ना कमर के बल, तो उसे सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। क्योरिंग बैक पाम पेन, अगर आपकी कमर में दर्द है उसको ठीक कर देगा ये। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं।
अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आप ये आसन मत करना, या अगर आपको माइग्रेन रहता है तो आप जब भी ये आसन मत करना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। 2 वीडियो और बची हैं जिसमें हम बैक पेन और हाइपरटेंशन कराएंगे। उसके बाद 2 लेक्चर और लूँगा जिसमें क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो बहुत सारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।